हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर वॉइस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट पे। आपको ये मालूम होगा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने गेस्ट फैकल्टी के लिए इंटरव्यू लिया और उसका रिजल्ट निकाल दिया और लोगों को ज्वाइन भी करा दिया, सिलेक्टेड कैंडिडेट को, सिवाय बॉटनी सब्जेक्ट को छोड़कर। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब LNMU ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया था वह था मास्टर डिग्री इन कंसर्न रिलेवेंट और एलाइड सब्जेक्ट। अब ये कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट में बिहार में अभी बहुत ही घमासान छिड़ा हुआ है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो हुआ ये कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने जब फॉर्म का स्क्रूटनी किया तो उसमें कुछ कैंडिडेट थे जिनका MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में था, उनको उन्होंने इनएलिजिबल करके इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। अब वो कैंडिडेट पटना हाई कोर्ट के शरण में चले गए। उसका जज ने इसकी बहस सुनी। जज ने बोला ठीक है, ये एलाइड सब्जेक्ट है या नहीं है इसका हम लोग जाँच करेंगे एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू। तो हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी को एक गाइडलाइन जारी करते हुए यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दिया कि आप एक कमेटी बनाइए जिसमें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग बॉटनी उसमें क्या इक्विवेलेंस है वो हमको बताइए। यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट का कहना मानते हुए एक कमेटी बनाई। कमेटी में जो रिपोर्ट पेश किया गया वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। पहले तो मैं बता दूं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो इक्विवेलेंस कमेटी में थे वो थे विभागाध्यक्ष ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसमें 5 मेंबर थे, 1 2 3 4 5। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो लिखा, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एलाइड टू ईच अदर and such of agriculture biotechnology cannot be considered as equivalent to the botany because of the fact that matching percentage between the both of the courses on an average nearly 15%। उनका कहना था कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो बॉटनी के सिलेबस से मैच नहीं करता है, और मैच करता है तो 15% से ज़्यादा मैच नहीं करता है। अब इस रिपोर्ट कितना सत्य है कितना गलत है इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले मैं इस रिपोर्ट कैसे बनाया गया वो मैं बता देता हूँ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने MSc सिलेबस ऑफ बॉटनी दरभंगा विथ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी RU पूसा, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है RU पूसा में उन्होंने कहाँ से लिया पता नहीं, क्योंकि वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 इसमें कहीं मेंशन नहीं है। इन्होंने टेबल लिखा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। फिर ये सारे जो पेपर हैं उसके सामने मैचिंग परसेंटेज लिख दिया गया। किस बेसिस पे लिखा गया पता नहीं, क्योंकि अगर आप किसी से मैच करा रहे हैं तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। इसमें उसने कुछ मेंशन नहीं किया। इस कमेटी में कौन कौन थे मैं बता देता हूँ आपको। इस कमेटी में 5 लोग थे। प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, ये हैं फैकल्टी ऑफ साइंस डीन LNMU दरभंगा। प्रोफेसर शहनाज जमील जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के। प्रोफेसर विजय कुमार, डीन स्टूडेंट वेलफेयर LNMU दरभंगा। प्रोफेसर बालमेंदु शेखर झा, यह डायरेक्टर ऑफ APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दरभंगा। और डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, यह डिप्टी रजिस्ट्रार LNMU दरभंगा। जब हाईकोर्ट ने बोला था एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तो इसमें एक्सपर्ट मेंबर होने चाहिए। पहला मैं बता दूं, इसमें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के कोई एक्सपर्ट नहीं थे। बॉटनी के हैं, ये बॉटनी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। शिशिर कुमार वर्मा आपके जूलॉजी के एक्सपर्ट हैं, ये चलेगा। लेकिन ये हमसा दिव्या रानी हंसदा, आप बता सकते हैं ये किस डिपार्टमेंट के होंगे? ये होम साइंस के हैं, ठीक है। विजय कुमार यादव,
ये किस डिपार्टमेंट के होंगे? ये इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स। ये जो हैं बालमेंदु शेखर झा, ये जूलॉजी के हैं। तो आप बताइए, ये एक्सपर्ट कमेटी मेंबर है, इसमें होम साइंस और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, और जिन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का बॉटनी से जो इक्विवेलेंस है वो 15% है। अब इसमें मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी बॉटनी, किसका? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। ये कोर्स स्ट्रक्चर है एमएससी बॉटनी का। ये इसमें है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। अब देखिए कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी बॉटनी। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी और ब्रायोलॉजी, ये प्योर बॉटनी है। इसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पेरियोबॉटनी, ये भी प्योर बॉटनी है। किसी भी एलाइड सब्जेक्ट में ये आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ओके। उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये भी प्योर बॉटनी है। उसके अलावा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमेट्री। जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें सेल बायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, असम प्रैक्टिकल। उसके बाद ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन। सेमेस्टर 4 में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव है। उसके बाद एक कोर्स चुनाव करना है डिपार्टमेंट के बाहर का। सेमेस्टर 4 जनरली एक थीसिस टाइप का होता है, प्रोजेक्ट टाइप का होता है, वो हर एक एमएससी में 4 सेमेस्टर वही करना होता है। ये आप पढ़ देख लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का सिलेबस। अब आपको मैं दिखाता हूँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। मुझे सिलेबस तो कहीं नहीं मिला, लेकिन कहीं से एक मार्कशीट मिली या किसी का जो उन्होंने पढ़ाई किया था सेमेस्टर एंड ईयर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। वहाँ एमएससी 3 साल का होता है। अब इसका देखिए, सेलुलर एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो उसमें सेल बायोलॉजी था, यहाँ पर सेलुलर एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जो वहाँ पर जेनेटिक्स था, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स है। प्लांट टिश्यू कल्चर, टेक्निक्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, इसेंशियल इन बायोकेमिस्ट्री। ये तो चारों पर, ये सारे सब्जेक्ट तो एमएससी बॉटनी में ही पढ़ना है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर फंडामेंटल ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, टेक्निक्स इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोडाइवर्सिटी, आईपीआर, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, इसेंशियल इन प्लांट पैथोलॉजी, ये भी पढ़ना है। प्लांट ब्रीडिंग, थीसिस रिसर्च, डिजीज इन फील्ड क्रॉप। जो डिजीज इन फील्ड क्रॉप या प्लांट पैथोलॉजी, ये आपस में रिलेटेड है। टेक्निक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, ये आपस में रिलेटेड हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो एमएससी बॉटनी में पढ़ना था, बायो फर्टिलाइजर टेक्निक, ये इससे रिलेटेड है। उसका जीनोम एनालिसिस, एग्रोनॉमी, दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, ये एग्रीकल्चर या कुछ रिमेडियल कोर्स हैं। लेकिन आप देखिएगा तो ये तो सारे कोर्स एमएससी बॉटनी में ही पढ़ना है, सिवाय वो प्योर बॉटनी के। तो वो किस बेसिस पे 15% डिसाइड कर दिए वो 5 एक्सपर्ट मेंबर। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा, जो एलाइड सब्जेक्ट हैं, एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में एलिजिबल हैं। अब मैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का
बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस आपको मैं दिखाता हूँ। ये सेमेस्टर 1 का है, सेमेस्टर 2 का है, सेमेस्टर 3 का है, सेमेस्टर 4 का है। अब इसमें देखिए सिर्फ एक पेपर है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये कॉमन है। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डाटाबेस, C++, ये सारे लैंग्वेज हैं, जीनोम एंड प्रोटियोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीक्वेंस। आप ये देखिएगा सारे जो कोर्सेज हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। इसमें बॉटनी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो अगर परसेंटेज, सिलेबस परसेंटेज मिलाया जाना एक क्राइटेरिया है एलाइड सब्जेक्ट डिसाइड करने का, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो कभी एलाइड सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के नोटिफिकेशन के अनुसार बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के एलाइड सब्जेक्ट हैं। तो इस बेसिस पे इनका जो रिपोर्ट बनाया गया है, ये जो रिपोर्ट है ये सरासर गलत और इलीगल है। ये जानबूझ के बनाया गया है ताकि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों को बाहर किया जा सके। इस केस में आगे क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।